किसी समय त्रिपुरा द्वीप नामक देश के एक छोटे से गांव रामगढ़ में शिवा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम माया था। उनके 4 लड़के थे। इतने बड़े परिवार को पालने के लिए दोनों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। किसान हर रोज सवेरे खेत पर जाता और शाम होने तक जी तोड़ मेहनत करता। इसी तरह उसकी पत्नी माया भी अपने घर का काम निपटाने के पश्चात दिन भर दूसरों के यहाँ काम काज करती थी। लेकिन उनके 4 बेटे बहुत ही ऊधमी और कामचोर थे। परिवार की गरीबी को देखते हुए भी वे न तो अपनी मां की सहायता करते और न ही अपने पिता के काम में हाथ बंटाते थे। उफ, इन निक्कमों ने तो नाक में दम कर रखा है। भगवान जाने कब मुक्ति मिलेगी इनसे। उनकी मां माया भी बड़ी दुखी और उदास रहती थी। वह रात दिन भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। हे भगवान, मुझे एक बेटा और दे दो, ऐसा बेटा जो हमारे काम आए और हमारे दुख दर्द में हाथ बंटाए। भिक्षा दे देवी, बाबा को भिक्षा दे। बाबा, मेरे पास इस कटोरी भर चावल के अलावा आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। कृपा करके इसे ही ग्रहण कीजिए। सदा सौभाग्यवती रहो बेटी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। लाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी बेटी। समय बीतता रहा। समय के साथ दिन, माह और वर्ष बीतते रहे और ठीक 2 वर्ष बाद सुनो जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम जल्दी से जाकर दाई मौसी को बुला लाओ। अभी लाया भगवान, तुम जरा भी मत घबराओ। बेटा, तुम्हारी मां की हालत ठीक नहीं है। जरा जल्दी से जाकर दाई मौसी को तो बुला ला। मेरे पास वक्त नहीं है बापू। काशी से कहो, हरी से कहो बापू, देख नहीं रहे कि मैं अपनी बारी ले रहा हूं। ओफ बापू, तुम हर समय काम लेकर हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो? जरा खेलने भी दिया करो। बेटा, तुम ही जरा जल्दी से दाई मौसी को बुलाओ। तुम्हारी मां की हालत ठीक नहीं। बेटा जरा दौड़ कर। बेटा सुंदर, तुम्हारी मां की हालत ठीक नहीं है, जरा। हे ईश्वर, किसी ने मेरी बात मानना तो दूर, बात सुनने तक की जिज्ञासा नहीं दिखाई। बेकार इन नालायकों से माथा मारा। अब तक तो मैं खुद ही दाई मौसी को बुलाकर ले आता। कुछ देर बाद शिवा ढाई मौसी को बुला लाता है और फिर शिवा के घर पर। मौसी, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा। घबराओ नहीं बेटी, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन कुछ देर बाद ही शिवा, शिवा, गजब हो गया शिवा। तुम्हारी पत्नी तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने किसी इंसान के बच्चे को नहीं, बल्कि एक भयंकर सांप को जन्म दिया है। हितप्रभसा शिवा दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। सांप? हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये अनहोनी कैसे हो गई? शायद ईश्वर को यही मंजूर था। जरूर मुझसे उनकी सेवादारी में कोई भूल हुई है, कोई पाप हुआ है। तभी सांप के शरीर में हलचल हुई। वह रेंगता हुआ घर से बाहर निकल गया और पास के जंगल में जाकर सबकी नजरों से ओझल हो गया। हाय, मेरा बेटा कहाँ चला गया? सांप था तो क्या हुआ, पर था तो मेरा ही बेटा। मैंने ही तो उसे जन्म दिया था। मत रो बेटी, धीरज रख। ईश्वर जल्दी ही तेरी गोद फिर भरेगा। उसके यहां देर है, अंधेर नहीं। तभी किसान के 4 बेटे भी वहां पहुंच गए। शायद उन्हें भी सांप के पैदा होने की बात का पता चल गया था। अरे मां, तू तो उस सांप के लिए ऐसे आंसू बहा रही है जैसे वही तेरा असली बेटा था और हम सांप हैं। अरे भैया, मां इसलिए नहीं रो रही है कि वह सांप चला गया, बल्कि इसलिए रो रही है कि वह हमें डस से बिना क्यों चला गया। अफसोस कि मां की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। अपने लड़कों की बातें सुनकर शिवा क्रोध से तिलमिला उठा। बंद करो तुम लोग अपनी बकवास और निकल जाओ यहां से।
निकम्मे जाहिल पाजी कहीं के आ गए जले कटे पर नमक छिड़कने। जाते हैं बापू। हमें तो वैसे ही रोने धोने और मगरमच्छी आंसू बहाने से नफरत है। आओ भाइयों, चलकर अपना खेल खेलें, वरना आज फिर रोटी हजम नहीं होगी। इस घटना के बाद कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात माया को सपना आया। मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़कर? देख, तेरे विचोह में रो रो कर मेरी क्या हालत हो गई है। माँ, तुम मेरे बारे में सोच सोचकर इतना दुख क्यों करती हो? मैं जो सांप बनकर पैदा हुआ हूं, उसके पीछे एक कारण है, और वह है श्राप। मैं श्रापग्रस्त हूं माँ। श्राप? कैसा श्राप? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। सुनो, मैं बताता हूं। पिछले जन्म में मैं एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। मैंने ढेरों सोना, रुपया पैसा जमा कर रखा था, इतना कि शायद राजा के पास भी उतना धन नहीं होगा। परंतु इतना धन होते हुए भी मैंने कभी किसी दुखी या गरीब को एक फूटी कौडी भी नहीं दी। यहां तक कि दौलत के नशे में मैं इतना चूर हो गया था कि अपनी मां तक को भी मैंने कभी एक थैला नहीं दिया। और इस तरह मेरे पास धन का अंबार होते हुए भी एक दिन मेरी मां ने भूख और प्यास से दम तोड़ दिया। लेकिन शायद मां ने मरते समय मुझे श्राप दे दिया था। यही कारण था कि जब एक दिन भूकंप आया तो दौलत के ढेर के नीचे दबकर ही मेरी अकाल मृत्यु हो गई। और मां, ये उसी पिछले जन्म के पाप का परिणाम है जो मैं इस जन्म में तुम्हारी कोख से सांप बनकर पैदा हुआ। पिछले जन्म का पाप मुझे इस जन्म में भी चैन से जीने नहीं दे रहा। मुझे अपने बुरे कामों का बड़ा पछतावा है। अब तो शायद मुझे मां के श्राप से तभी मुक्ति मिलेगी जब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूं। तुम्हें किस तरह मुक्ति मिलेगी बेटा? मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगी। नहीं मां, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बस तुम्हारी सेवा करने से ही मुझे अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। सुनो मां, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें हर रोज 5 सोने के सिक्के दिया करूंगा। क्या कहा? 5 सोने के सिक्के? हां, हर रोज 5 सोने के सिक्के, और यदि ज्यादा चाहोगी तो ज्यादा भी। तुम्हें मेरे लिए गाय के दूध का प्रबंध करना होगा मां। कल से मैं रोज एक कटोरा दूध पीने के लिए घर आया करूंगा। जब मैं दूध पी चुकूं तो तुम मेरे सर पर एक डंडा मारना। तुरंत मेरे मुंह से 5 सोने के सिक्के निकल आएंगे। यह तुम क्या कह रहे हो मेरे लाल? इससे तो तुम्हें बेहद कष्ट पहुंचेगा। भला एक मां होकर मैं धन प्राप्त करने के लिए तुम्हें कैसे तकलीफ दे सकती हूं? नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हां, मैं तुम्हारे लिए दूध का प्रबंध जरूर कर दूंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी मां। तुम वैसा ही करना जैसा मैंने कहा। और हां, जब तुम्हें ज्यादा धन की आवश्यकता पड़े, मेरे सर पर उतने ही डंडे मार देना। लेकिन ध्यान रहे मां, एक दिन में 5 से अधिक डंडे मत मारना, वरना मैं मर जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगी। और इसी के साथ उसका सपना टूट गया। ओह, ये कैसा विचित्र सपना था। क्या वास्तव में मेरा बेटा मेरे पास आया था? क्या उसका कहां सच है? ए जी, सुनते हो? जरा सुनो तो। क्या बात है भगवान, इतनी रात गए तुमने मुझे क्यों जगा दिया? जानती नहीं सुबह मुझे खेत पर जल्दी जाना है। सुनो जी, मैंने एक बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। सपने में मुझे अपना सर्प बेटा दिखाई दिया था। सपना सपना ही होता है भगवान, कभी सच नहीं होता। तू अपने सर्प बेटे के गम में इतनी पागल हो गई है कि बस तुझे हर समय वही दिखाई देता है। जा सो जा, मुझे भी सोने दे। नहीं, मेरा सपना झूठा नहीं हो सकता।
मेरे बेटे ने कल से रोज आने का वचन दिया है। मैं उसके लिए दूध का प्रबंध जरूर करके रखूंगी। कहकर माया ने सपने में जो कुछ देखा सुना था शिवा को बता दिया। उसके बाद माया अपनी चारपाई पर लेट गई, लेकिन उसे फिर नींद नहीं आई। अगले दिन रोज की तरह शिवा खेत पर चला गया और माया भी घर का काम काज निपटाकर अपने काम पर चली गई। उनके चारों बेटे भी अपनी अपनी शरारतों में लग गए। माया ने अपने बच्चों को अपने सपने के बारे में नहीं बताया था, लेकिन रात को जब सब खा पी कर सो गए तो माया ने एक कटोरे में दूध भरा और दूसरे कमरे में जाकर एक डंडा लेकर अपने सर्प बेटे के आने का इंतजार करने लगी। यदि मेरा बेटा नहीं आया तो लल्लू के पिता तो मेरी खूब हंसी उड़ाएंगे। नहीं नहीं, मेरा लाल मुझसे जरूर मिलने आएगा। आहा, मेरे लाल, तू आ गया? जल्दी ही। लेकिन सांप ने कोई जवाब नहीं दिया और कटोरे के निकट पहुंचकर चुपचाप दूध पीने लगा। सारा दूध पीने के बाद सांप ने अपनी मां की ओर देखा। पहले तो माया का हाथ कांपा कि आखिरी बात ध्यान में आते ही उसने हल्के हाथ से एक डंडा उसके सर पर जड़ दिया। तुरंत ही सोने के सिक्के उगलने के पश्चात सांप बिना बोले ही रेंगता हुआ बाहर की ओर चल पड़ा। सिक्के संभाल कर रखने के पश्चात माया भी निश्चिंत होकर सो गई। अगले दिन सुबह उसने अपने पति को सारी बात बता दिया। सारी बात सुनने के पश्चात तो क्या वह वास्तव में आया था? अरे वाह, 5 सोने के सिक्के, तब तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तभी किसान के चारों बेटे शोर मचाते हुए वहां पहुंच जाते हैं। फिर माया उन्हें एक एक सिक्का देती है और उन्हें कहती है, ये 5 सोने के सिक्के हैं। इनमें से 4 तुम चारों भाई एक एक आपस में बांट लो। एक में मैं और तुम्हारे बापू अपना गुजारा कर लेंगे। क्या 5 सोने के सिक्के? आहा, आज का दिन बहुत मजे में बीतेगा। मैंने तो जिंदगी में पहली बार सोने का सिक्का देखा है। तुम लोगों को तुम्हारे हिस्से का पैसा मिल गया। अब अपने मनहूस चेहरे मेरे सामने से ले जाओ। जाओ यहां से। चले जाते हैं मां, लेकिन जाने से पहले इतना तो बता कि इन 5 सिक्कों की बरसात अचानक हमारे घर में कहां से हो गई? तुम लोग तो विश्वास नहीं करोगे, फिर भी सच्चाई यही है कि ये सिक्के तुम्हारे सबसे छोटे भाई सर्प ने दिए हैं। सर्प भाई ने? फिर माया ने उन्हें भी सब कुछ बता दिया। चारों भाई बुरे बुरे मुंह बनाते हुए वहां से चले गए। सबके जाने के बाद उसके बाद शिवा खेत पर चला गया और माया भी नित्य की भांति घर का काम काज निपटाकर अपने काम पर चली गई। उस दिन से माया का सर्प बेटा रोज रात को आता और कटोरा भर दूध पीता। उसके दूध पीने के बाद माया उसके सर पर डंडा मारती और 5 सोने के सिक्के प्राप्त कर लेती और सांप सोने के सिक्के उगलकर बिना कुछ बोले चुपचाप वापस लौट जाता। इस तरह कुछ ही हफ्तों में उनके परिवार की सारी गरीबी दूर हो गई। उनके पास खाने पीने और पहनने को बहुत कुछ हो गया। देखो भगवान, अब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, इसीलिए तुम काम पर जाना छोड़ दो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा, अब तुम काम पर जाओ। तुम्हारा खेत पर काम करना बहुत जरूरी है, वरना फसल खराब हो जाएगी। इस तरह उस दिन से माया ने तो काम पर जाना बंद कर दिया, लेकिन शिवा खेत पर रोज जाता। इधर उनके चारों लड़कों की भी मौज हो गई थी। रोज भाइयों को एक एक सोने का सिक्का मिलने से उन्हें किसी चीज की कोई कमी न रह गई थी। वे खुले हाथों पैसा खर्च कर रहे थे, लेकिन उनकी फिजूल खर्ची दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ गई कि एक दिन एक सोने का सिक्का भी एक भाइयों को एक कोढ़ी की तरह लगने लगा। देखो भाई, मैं तो कल से मां से 2 सोने का सिक्का केवल अपने लिए लूंगा, उसमें कोई भागीदारी नहीं रखूंगा। मेरे सर पर लोगों का काफी कर्ज चढ़ गया है। मैं भी अपने लिए 2 सोने का सिक्का लूंगा। 1 पैसे से तो मैं भरपेट खाना भी नहीं खा पाता। तो आओ इसी समय चलकर मां से बात करें, वरना कल भी 1 पैसे पर ही सब्र करना पड़ेगा। हां चलो। मां न भी मानी तो हम उसे मजबूर करेंगे। हम चारों भाइयों का 4 सिक्कों से गुजारा नहीं होता। कल से हम सबको 2-2 सिक्का चाहिए। यदि 4 सिक्कों से गुजारा नहीं होता तो किसी कुएं में डूब मरो। क्या मैं तुम लोगों के लिए कहीं से डाका मारकर सिक्के लाऊं? न हमें डूब कर मरने की जरूरत है, न तुम्हें डाका मारने की।
यह काम तो हमारा सर्प भाई आसानी से कर सकता है। बस तुम्हें उसे दूसरा डंडा मारने की जरूरत है। क्या कहा? मैं उसे दूसरा डंडा मारूं? अरे निकम्मो, ये कहते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? क्या वह पहले ही हम लोगों के लिए कुछ कम कर रहा है? चले आओ यहां से, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम तो खामख्वाह नाराज हो रही हो मां। तुम्ही ने तो कहा था कि उसे चाहे कितने ही डंडे मारो उसे जरा भी तकलीफ नहीं होती। फिर 2 डंडे मारने में उसका क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़े या न बिगड़े, मैं 5 डंडे से ज्यादा उसे नहीं मारूंगी। हो सकता है उसने मेरा मन रखने के लिए ऐसा कहा हो कि उसे पीड़ा नहीं होती। तब तुम भी कान खोलकर सुन लो मां। यदि तुमने कल सवेरे हम चारों को 2-2 सिक्का नहीं दिया तो हम सब उस सांप के बच्चे को डंडे मार मार कर खत्म कर देंगे। हाँ, हम सब उसे जान से मार डालेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, मेरे बेटे को मत मारना। तब तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा हम कहते हैं। बोलो, जवाब दो। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही दिन करूंगी। सुबह माया ने उन्हें 2-2 सिक्का दिया और कहने लगी, लेकिन ध्यान रखना नालायको, इस बार तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन आगे नहीं मानूंगी। तुम सबको रोज 2 सिक्के से ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन किसी ने भी अपनी मां के कहे पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चले गए। खुले खर्च करने के कारण चारों भाइयों की आदतें बिगड़ती चली गई। किसी को जुए का चस्का लग गया तो किसी को शराब पीने का। हर किसी को गंदी आदतें लग गई। परिणाम स्वरूप उन्हें 2 सिक्का भी कम पड़ने लगा। असहाय मां ने अपने सर्प बेटे को 2 से 4 डंडे मारने आरंभ कर दिए, लेकिन कुछ ही दिनों में चारों भाइयों को 2-2 सिक्के भी कम पड़ने लगे और उन्होंने 3 सिक्कों की मांग की। नहीं, अब मैं तुम्हारी और मांग पूरी नहीं कर सकती। 3-3 सिक्के तुम लोगों को देने का मतलब है सर्प बेटे को 5 डंडे मारना। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? कोई परिणाम नहीं होगा मां। तुम तो नाहक ही डर रही हो। फिर वह तो सांप है, ये मरे या जिए इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे असली बेटे तो हम ही हैं। अरे पाजी, यदि वह मर गया तो फिर तुम्हारे खर्च कहां से पूरे होंगे? वह नहीं मरेगा मां। उसने तो स्वयं तुमसे कहा था कि 5 डंडे तक तुम उसे मार सकती हो। फिर उसे तुम्हारी सेवा करके तो प्रसन्नता ही होगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। लगता है तुम लोगों का विनाश आने वाला है, तभी तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। खैर जाओ, मैं तुम्हारा कहां ही करूंगी। उस रात जब सांप दूध पीने आया तो माया ने आंसू बहाते हुए उसके सर पर डंडे मारे। नित्य की भांति सांप सिक्के देकर चुपचाप चला गया और सारा सिक्के समेटकर उसने चारों लड़कों को दे दिया। लेकिन 3-3 सिक्के पाकर भी उनके चारों बेटों का जी नहीं भरा। कुछ ही दिन बीते थे कि मां, कल से तुम्हें हमें 5-5 सिक्के देने होंगे। 3 सिक्कों से हमारा गुजारा नहीं हो पाता। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? जानते नहीं, सर्प बेटे ने 5 से ज्यादा डंडे मारने के लिए मना किया था। इससे वह मर जाएगा। तुम झूठ बोलती हो मां। भला जो 5 डंडे खा सकता है उस पर 10-20 डंडों का क्या फर्क पड़ेगा? कल से हमें 5 सिक्के ही चाहिए। यदि तुम्हें उसे मारते हुए कष्ट होता है तो हमें बता दो, यह काम हम स्वयं ही कर लेंगे। अरे नासपीटो, मैं तुम्हारा कहा हरगिज नहीं मानूंगी। तुम निठल्लों और आवाराओं के लिए मैं अपने बेटे को कदापि मौत के घाट नहीं उतार सकती। बुढ़िया, तेरी यह हिम्मत कि हमारी बात मानने से इनकार करे। अरे तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बुढ़े के हाथ पैर तोड़ दो। देखा नहीं, इसने तुम्हारे भाई पर हाथ उठाया है। तुरंत ही सिवा के बेटे उस पर टूट पड़े। अगर माया बीच में न आती तो शायद वह लोग सिवा को मार ही डालते। सुन बुढ़िया, हम तेरे पति की इसी शर्त पर छोड़ सकते हैं कि तुम कल हमें कम से कम 40 सोने के सिक्के दोगी। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। इन्हें छोड़ दो। और चारों लड़के वहां से चले गए। उनके जाने के बाद उस दिन दोनों अभागे पति पत्नी केवल अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहाते रहे। रात होने पर शायद आज की रात मेरे सर्प बेटे के जीवन की भी आखिरी रात हो, लेकिन आज मुझे हर कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।
हे भगवान, आज मेरे हाथ से जो पाप होने जा रहा है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। नित्य समय पर सर्प बेटा आया और उसने चुपचाप जाकर दूध के कटोरे में मुंह डाल दिया, और फिर जब उसने सारा दूध पीकर फन उठाया तो माया ने पागलों के समान उस पर डंडे बरसाने लगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं। माया तब तक उस पर डंडे बरसाती रही जब तक कि सांप लहूलुहान होकर फर्श पर लंबा नहीं हो गया। दुख मत करो मां, मेरी मौत पर दुखी मत हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या बीत रही है और तुमने ऐसा क्यों किया है, लेकिन जो किया उसमें भगवान की ही मर्जी थी। उसने तुम्हारे ही हाथों मुझे मुक्ति दिलानी थी, सो दिला दी। मैं अपने पापों से तो मुक्त हो गया, लेकिन अफसोस कि जीवन भर तुम्हारी सेवा न कर सका। इसके लिए मुझे क्षमा कर देना मां। और फिर इतना कहकर आत्मा अदृश्य हो गई। माया का चीखना चिल्लाना सुनकर शिवा समेत सभी लड़के दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। आए, सांप मर गया, यानी सोने के सिक्के मिलने बंद। क्यों, पड़ गई ना अब तुम सबके सीने में ठंडक? खड़े खड़े देख क्या रहे हो? अपने सांप भाई के टुकड़े टुकड़े करके सारे सोने के सिक्के निकाल लो। चलो जल्दी करो मेरे कसाई बेटों। चुप कर बुढ़िया। सुनो बुढ़े बुढ़िया, कल तुम दोनों यह घर खाली कर देना, वरना हम तुम्हें धक्के मारकर निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं पहले से ही जानती थी दुष्टों कि तुम लोग अंत में हमारे साथ ऐसा ही सलूक करोगे। हम लोग तो कल चले जाएंगे, लेकिन याद रखना, भगवान नाम की भी कोई शक्ति है। एक न एक दिन वह तुम्हें भी तुम्हारे किए की सजा अवश्य देगी। और मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं कि जीवन में तुम्हें कभी कोई सुख न मिले और तुम एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरो। अगले दिन भोर होते ही शिवा और उसकी पत्नी घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अपनी जमीन जायदाद और मकान बेचकर उन्होंने अपना कर्जा चुकाने के बाद कुछ दिनों तक तो खूब गुलछर्रे उड़ाए, लेकिन जब उनके पास फूटी कौडी भी शेष नहीं रह गई तो उन्होंने अपनी बुरी आदतों को पूरा करने के लिए चोरी करनी शुरू कर दी। और एक दिन वह चोरी करते पकड़े गए और फिर भीड़ ने मार पीट कर चारों को सैनिकों के हवाले कर दिया और सैनिकों ने उन्हें राजा के सामने पेश किया। जब राजा को सारी बात का पता चला तो उसका मन उनके प्रति घृणा से भर उठा। जो भाई धन के लिए अपने माँ बाप को मार सकते हैं, अपने माँ बाप को घर से निकाल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। किसी दिन अपने देश को भी बेच सकते हैं। अतः इनके साथ किसी किस्म का रहम नहीं किया जा सकता। क्षमा महाराज, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर दीजिए। खामोश सैनिकों, ले जाओ इन चारों को और जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दो। यही इनके लिए उचित सजा है। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। और सैनिकों ने उन्हें ले जाकर काल कोठरी में डाल दिया। और वास्तव में एक दिन वह लोग काल कोठरी में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए। महाराज, वह चारों कोठरी में मरे पड़े हैं। ले जाओ इन लाशों को और चील कौवों के आगे डाल दो। उन जैसे कपूतों के साथ यही सही हुआ है।